अपनी आज तारीख है 3 मई और आज के करंट अफेयर्स सारे हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अटेंडेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट। किसने फिलहाल में G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड की है? ऑप्शन है हमारे रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह। तो जान लेते हैं पहले। राजनाथ सिंह हमारे सीधी सीधी बात है डिफेंस मिनिस्टर है, ये इकोनॉमी मिनिस्टर है, और ये मतलब इकोनॉमी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है। और लेकिन रविशंकर प्रसाद इकोनॉमिक मिनिस्टर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव में ऑफिस में आते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद। इन्होंने ये मीटिंग अटेंड की है। ये मीटिंग थी किस लिए कि जब कोविड-19 के जो दिक्कतें आ रही हैं उसके वजह से, कोविड-19 की वजह से जो दिक्कतें आई हैं उसको, उसके चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए था ये। अब G20 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इसका हेड है भी G20 का सऊदी अरेबिया, और इसके चेयरपर्सन है वहाँ के प्रेसिडेंट सलमान बिन साउद। पढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा राइट ऑप्शन है। हु गॉट GI टैग रिसेंटली? ऑप्शन है गोरखपुर, मणिपुर, कश्मीर। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये तीनों जो है अभी फ़िलहाल में GI टैग इन्हें मिला है। अभी फ़िलहाल में कल मिला था कश्मीर को, उसके एक दिन पहले मिला था गोरखपुर को। तो बताता हूँ, गोरखपुर को मिला था टेराकोटा, टेराकोटा के लिए। मणिपुर को मिला था उसके काली चावल चाखाओ के लिए, और कश्मीर को मिला है उसके वर्ल्ड फेमस सैफ्रॉन के लिए। अब सैफ्रॉन तो हर जगह होता है, लेकिन इसे ही क्यों मिला है? तो ये बता दें कि ये दुनिया में एक ऐसा सैफ्रॉन है जो कश्मीर में 1600 मीटर एबव सी लेवल उगाया जाता है, इसीलिए इसे GI टैग मिला है। अब बता दें कि पहला GI टैग किसे मिला था, एक क्वेश्चन राइज होता है। तो पहला GI टैग जो था, फर्स्ट GI टैग जो था वो मिला था दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी कब मिला था? 2004 में मिला था। इसे मिला था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What amount of financial support is provided to India for coastal resources and by whom? कितना अमाउंट मिला है इंडिया को उसके कोस्टल रिसोर्सेज के लिए और किसने दिया है? तो हमारे ऑप्शन है IDB यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक 100 मिलियन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF 200 मिलियन और वर्ल्ड बैंक 400 मिलियन। तो हमारा राइट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने दिया है 400 मिलियन का सपोर्ट दिया है इंडिया को कोस्टल रिफॉर्म करने के लिए। अब देखिए कोस्टल रिसोर्सेज में होगा क्या, आपको इसमें इंडिया जो है उसे हेल्प मिलेगी अपने कोस्टल रिसोर्सेज को इन्हेंस करने में, जैसे कि मरीन रिसोर्सेज हुए, मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना हुआ, सी लेवल राइज कंट्रोल करना हुआ, इरोजन हुआ, ये सब कंट्रोल करने के मिला। बात है वर्ल्ड बैंक की, तो जान लेते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन में। वाशिंगटन में इसका हेड क्वार्टर है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है डेविड मालपास। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर फॉर ऑपरेशंस फॉर NTPC? डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन NTPC के कौन अपॉइंट किए गए हैं? ऑप्शन है हमारे मोहम्मद रफीक, रमेश बाबू, शिवदास मीना। तो हमारे राइट ऑप्शन है रमेश बाबू। रमेश बाबू इस समय NTPC के ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं। इन्होंने किसे रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया प्रकाश तिवारी को। अब देखिए मोहम्मद रफीक क्या है? मोहम्मद रफीक हमारे उड़ीसा हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। रमेश बाबू NTPC के ऑपरेशनल डायरेक्टर हुए, और शिवदास मीना जो है अभी हुडको की CMD है, हुडको की MD है।
बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन का। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 विच गेम इज पोस्टपोन्ड टू 2023 फ्रॉम 2021? किसके कोविड-19 की वजह से किस गेम को 2021 से 2023 में पोस्टपोन कर दिया गया? ऑप्शन है हमारे कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, फीफा और वर्ल्ड कप। तो हमारा राइट ऑप्शन है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को। अभी फिलहाल कोविड-19 को देखते हुए इसे रिप्लेस कर दिया गया है 2021 से 2023 में। अब ये जान लीजिए कि ये होने कहाँ कहाँ वाला था। तो ये होने वाला था स्पेन में, ट्रिनिडैड में और टोबैगो में। ये 3 जगहों में मिला के होने वाला था। अब ये इसकी 7th सेशन थी, 7th सेशन था इसका। अब इसे कराता कौन है? इसे कंडक्ट कराता था सीजीएफ, इसे कंडक्ट कराता था। अब सीजीएफ मतलब होता क्या है? सीजीएफ मतलब जान लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है सीजीएफ का, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो एमडी है, चेयरपर्सन है, वो है डेविड लुइस। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ट्यूना डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक मछली है, उसे कब सेलिब्रेट किया जाता है उसके दिन को? तो हमारे ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 30 अप्रैल। और राइट ऑप्शन है 2 मई। अब इसे सेलिब्रेट कौन करता है? इसे सेलिब्रेट करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसे करता है। अब इसका FAO का हेडक्वार्टर है रोम में, और इसके जो एमडी हैं वो है क्यूयू डोंग्यू। एक और चीज जान लीजिए, इसके साथ साथ आज ही के मतलब 2 मई को ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे भी मनाया जाता है। और 30 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो फिलहाल हमने 30 अप्रैल को मनाया है आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस हमने मनाया है 30 अप्रैल को। और बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु डाइड रिसेंटली। फिलहाल में किसकी मौत हो चुकी है? तो हमारे ऑप्शन है विजय मिश्रा, नवीन पटनायक और रमेश जैन। हमारा राइट ऑप्शन है विजय मिश्रा की भी फिलहाल में मौत हो गई थी। विजय मिश्रा उड़ीसा के रहने वाले थे और ये एक नोटेड प्ले राइटर थे, इंडिया के ड्रामाटिस्ट और एक फिल्म डायरेक्टर भी थे। इन्होंने 55 से 85 फिल्में डायरेक्ट की हुई हैं तमाम भाषाओं में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है CISR, इसरो, IIT रुड़की। तो हमारा राइट ऑप्शन है CISR ने अभी किसान सभा लॉन्च किया। किसान सभा में होगा क्या? इसमें ये होगा कि जो फार्मर है उनको अपने सामान बेचने के लिए एक फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लाया जाएगा, जिसमें इनमें नियरेस्ट मंडियों में इन्हें सामान पहुंचा दिया जाएगा इनको, और फिर वो मंडी दूसरे अपनी बड़ी मंडी, फिर उससे बड़ी मंडी, ऐसे ऐसे चली जाएंगी ये सामान। इनका पैसा 1 हफ्ते के अंदर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए IIT रुड़की इसमें सामने है। तो IIT रुड़की ने प्राणवायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो हमारे ऑप्शन है हृदय कुमार, राजीव जैन और करण बाजवा का। तो हमारा राइट ऑप्शन है हृदय कुमार को अभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। अब देखिए ऑप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो राजीव जैन जान लीजिए, राजीव जैन अभी हमारे MD हैं बजाज फाइनेंस के, MD बजाज फाइनेंस।
बजाज फाइनेंस के एमडी थे हमारे। और करण बाजवा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करण बाजवा हमारे गूगल क्लाउड, जो होता है गूगल क्लाउड के एमडी हैं इंडिया में। इंडिया में गूगल क्लाउड के एमडी हैं करण बाजवा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आज तारीख है 3 मई, तो आज क्या मनाया जाता है? आज मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आज मनाया जाता है। इस इंडिया में इसका इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 142, 180 में 142 है इंडिया का इंडेक्स। और देखिए गाइड डॉग्स डे कब मनाया जाता है? गाइड डॉग्स डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को गाइड डॉग्स डे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।